हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो फिर से लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी आने वाली है, उस वैकेंसी का अगर रिटन होगा उस रिटन में सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, हम सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। ठीक है, और अगर जिस वैकेंसी में किसी में ट्रेड है, किसी में टाइपिंग है, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। जैसे स्टेनो में स्टेनो मांगी जाती है और जूनियर असिस्टेंट में मांगी जाती है क्या आपकी मांग ली जाती है टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की। तो किस फ़ॉन्ट में जो टाइपिंग वगैरह होगी वो सारी डिटेलिंग मैं आज आपको दूंगा। साथ में रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सारी डिस्कस हम कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को लेने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 2021 की जो वैकेंसी आने वाली है ग्रुप सी और ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात, एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है इसमें, देखिए सबसे जो मैं बता दूं, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। इसमें रीजनिंग नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। चारों पोर्शन से अलग अलग 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर टाइम की बात की जाए तो इस रिटन एग्ज़ाम में टाइम जो आपको दिया जाता है वो 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ, ये पैटर्न जो होता है वो ग्रुप सी के लिए रहता है। ठीक है, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट या फिर आप कह सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसमें मैं बता दूं आपको, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके लिए जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग से जिनको डर लगता है उनके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर रहते हैं जिनसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सिलेबस डिटेल का मतलब डिटेल में, तो कौन कौन से चैप्टर रहते हैं जो इसमें जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ का अगर हम देखा जाए तो इंडिया की करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जनरल स्टडीज़ में इंडिया की करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, फोकस विल बी देखो, उसके बाद फिर करंट अफेयर क्या हो जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, और करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, तो इससे जीएस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का जैसे कि आप सिनोनिम ले लो, एंटोनिम ले लो, आप समझते हो ना, ब्लोम शब्द समानार्थी शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और सेंटेंस एरर यानी कि अशुद्ध अशुद्ध वाक्य वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के, और कुछ वाक्यों को सुधारना होता है तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, यानी कि रिक्त स्थान, और पैसेज वगैरह हो गए, है ना, गद्यांश वगैरह जो दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का पोर्शन रह जाएगा। मैथमेटिक्स का क्या रहता है? मैथमेटिक्स में देखिए, इसमें एडवांस मैथ नहीं आता। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक का पोर्शन रहता है, एडवांस मैथ नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। एक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड, इन्वेस्टमेंट का भी आ सकता है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आ सकता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से आती हैं। ठीक है, और डीआई का पोर्शन भी इसमें रह जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद इंग्लिश में मेनली क्या पूछते हैं? इंग्लिश में सेम वही सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं कि स्टेज 2 क्या रहती है सिलेक्शन की। सिलेक्शन प्रोसीजर जब पूरा ही बता रहे हैं तो स्टेज 2 क्या रहेगी। देखिए, स्टेज 2 जो होती है वो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए थोड़ा अलग अलग रहती है। ठीक है, देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें आपसे क्या मांगा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश बोथ, दोनों। आप याद रखना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी या इंग्लिश, मैं कह रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपसे करवाई जाती है। ठीक है, हाँ, हिंदी की टाइपिंग आपसे 25 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको अगर बता दूं कि जो टाइपिंग होती है वो 25 मार्क्स की होती है हिंदी की, और 25 मार्क्स की होती है किसकी? इंग्लिश की। तो यहाँ टाइपिंग के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ये आपकी कट ऑफ में जोड़े जाएंगे। ठीक है, अच्छा हिंदी के लिए फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होता है? ठीक है, हिंदी टाइपिंग के लिए जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो मंगल फ़ॉन्ट यूज़ होता था पहले।
ठीक है। अभी लेकिन बाद में अपडेट भी किया गया है इसको। अभी 3 फ़ॉन्ट अलग अलग यूज़ होते हैं इसमें। इसमें आपको डाल दिया गया है, क्या बोलते हैं, क्रुसेदेव भी डाल दिया है शायद, और रेमिंगटन गेल भी डाला गया है, और ये मंगल फ़ॉन्ट भी चलता है, इनस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, तो ये भी चलेगा। ठीक है। देखिए अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ग्रुप डी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखिए इसका भी 100 नंबर का पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में। उसके बाद अगर देखा जाए ड्राइवर की वैकेंसी, तो ड्राइवर के लिए देखिए टेक्निकल ड्राइवर टेस्ट होता है इसके साथ साथ। ठीक है, स्टेज 2 में। ठीक है, टेक्निकल ड्राइवर टेस्ट होगा स्टेज 2 में। और ग्रुप डी में दूसरा एग्ज़ाम होता है, वो भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, स्टेज 2 बता चुका हूँ। ड्राइवर की आप देखिए, इसमें क्या होता है, ड्राइविंग टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेगी। ड्राइविंग टेस्ट में आप पास हो जाएंगे तो आपका स्किल टेस्ट पास माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है, उसके बाद बचता है स्टेनोग्राफ़र। ठीक है, स्टेनोग्राफ़र। तो स्टेनोग्राफ़र में देखिए हिंदी की स्टेनोग्राफ़ी के लिए आप दोनों की इसमें मांगी जाती है। ठीक है, और हिंदी की स्टेनोग्राफ़ी के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, और 30 की टाइपिंग चाहिए होगी। ठीक है, 30 की टाइपिंग। वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में 25 की टाइपिंग थी, यहाँ पे 30 की टाइपिंग आपको चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश में यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए शॉर्ट हैंड में, और साथ ही टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो डिटेलिंग मैंने पूरी क्लियर कर दी। इसमें भी ये जो इसका सेकंड पेपर रहता है वो 50 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मिला के 25-25 का 50 नंबर का आपका हो जाएगा। तो इसमें अब उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट जो कीबोर्ड का लेआउट जो होता है बेसिकली वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए हिंदी के लिए इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन और देवनागरी, ये बाद में एक केस फाइल किया गया था, उसके थ्रू ये ऑर्डर आया था कि और भी फ़ॉन्ट्स को चलाओ। तो ये बाद में हाई कोर्ट ने अपडेट कर दिया था। इसमें इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल और देवनागरी जो होता है वो भी आपका मान्य कर दिया गया। तो अब आप इन फ़ॉन्ट्स में भी टाइपिंग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में और बड़ा वीडियो चाहिए और ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट में मैं आप देखूंगा तो उसमें आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, रही बात आज की, तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। इतने में मैंने आपको सारी चीज़ें जो जितनी भी कवर कर सकता था मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके उन तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। साथ ही मेरी क्लासेस तो चल ही रही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि आप सुबह 8 बजे आपको हिंदी की क्लास मिल जाती है, शाम को 6 बजे आपको जीएस की क्लास मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।